भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अत्यंत शुभ भावों के साथ आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को सादर समर्पित करते जिज्ञासु वृंद, आज का दिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज ही के दिन अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस सृष्टि के महानायक, कण कण में विराजमान, जर्रे जर्रे को सत्ता देने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक दिव्य अमृत गंगा का अवतरण हुआ और इस दिव्य अमृत गंगा के अवतरण का हेतु बने उनके प्रिय सखा, उनके प्रिय भक्त अर्जुन। ये अर्जुन जो हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अर्जुन जो एक शिष्य के रूप में अवतरित होकर के समस्त जिज्ञासुओं, समस्त मुमुक्षुओं, समस्त अमृत पिपासुओं का प्रेरणा का, उनकी तृप्ति का साधन बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक गुरु हैं, एक शिष्य हैं, एक भगवान हैं, एक भक्त हैं, और इन दोनों के संवाद के रूप में जब गुरु और शिष्य का संवाद होता है तो किसी गंगा का प्रकटन होता ही है, और जब भगवान और भक्त का मिलन होता है तो अमृत गंगा का प्रकटन होता है। और वही हुआ उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन की जिज्ञासा बनी तो अर्जुन की जिज्ञासा के बनने पर भगवान के श्रीमुख से इस सुधा रस का प्रकटन हुआ, और तब से लेकर के अब तक न जाने लाखों करोड़ों भगवान के भक्त इस सुधा रस का अमृत पान करके अमरता को प्राप्त हो गए हैं। ये गीता जी अनंत है, क्योंकि अनंत से ही इसका प्रकटन हुआ है। भगवान अनंत हैं, गीता भी अनंत है। गीता को अनंत क्यों कहते हैं? भगवान को तो अनंत कहते हैं, लेकिन गीता जो कि 700 श्लोकों में ही सीमित है, संग्रहित है, लेकिन 700 श्लोकों की सीमा में बधी हुई होकर भी वह असीम है, वह अनंत है। क्यों? क्योंकि इस गीता में ऐसे भाव हैं, ऐसे अनंत भाव हैं जिनका कभी भी अंत नहीं हो सकता। इस गीता जी के भावों को
लाखों करोड़ों ऋषियों, महर्षियों, विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। इसके ऊपर न जाने कितने आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं। एक से बढ़कर के एक टीका की गई है। वह महान पुरुषों के द्वारा भी की गई, वह विद्वानों के द्वारा भी की गई, वह प्रेम रस से संयुक्त होकर भी कही गई, वो अमृत ज्ञान गंगा रस में डूबकर भी कही गई, और वह आलोचनात्मक समालोचनात्मक रूप में भी कही गई है। लेकिन जिसने भी कहा वो कहने के बाद कहने लगा नैति नैति, इस जैसा कोई दूसरा न हुआ है न हो सकता है। क्यों? कहते जब भी कोई प्यासा इसके पास जाता है तो उस प्यासे को हर बार और अधिक मधुर रस का पान कराती है। हम प्रथम बार जब इसकी शरण में जाते हैं तो प्रथम बार में एक दिव्य रस की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे रस और अधिक बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे भावों में डूबते जाते हैं, जैसे जैसे प्रेम में डूबते जाते हैं, जैसे जैसे हम समर्पण करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी आस्था निष्ठा प्रबल होती जाती है, हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है, और हम उस अमृत तत्व के साथ एक रूपता का आनंद अनुभव करते चले जाते। यह इस गीता की महत्ता। जिस प्रकार से जैसे कुआं होता है, कुएं को आपने देखा होगा, कुएं से बहुत बार आपने जल लिया होगा, और कुएं से जल लेकर के आपने अपनी प्यास बुझाई होगी। लेकिन जरा चिंतन करके देखें, क्या कभी कुएं का जल समाप्त हो पाया है? क्या कुएं के जल की मिठास में कभी कोई अंतर आ पाया है? कितनी ही बार कुएं से जल को निकालो, कितनी ही बार उसमें स्नान करो, लेकिन वो कभी कम नहीं होता, वो सदा ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक इसी प्रकार से इस गीता जी की महत्ता है। इस गीता जी में जितनी बार आप डुबकी लगाते हैं, जितनी बार इसमें स्नान करते हैं, जितनी बार इसका पान करते हैं, जितनी बार इस रस को ग्रहण करते हैं, ये रस और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। यह ऐसा दिव्य रस है। और तो रस है आने जाने, और तो रस है आने जाने, जितने भी और संसार में रस हैं सब आने जाने वाले हैं। लेकिन ये रस जब आ जाता है, ये धन जब जीवन में आ जाता है, दिन दिन होत सवाया, ये दिन प्रतिदिन सवाया होता चला जाता है, दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है, दिन प्रतिदिन आनंद को बढ़ाता चला जाता है, दिन प्रतिदिन आपके वैराग्य को बढ़ाता चला जाता है, दिन प्रतिदिन आपकी तुष्टि पुष्टि तृप्ति को ऐसा करता चला जाता है कि आप असीम अनंत सागर में डूबते चले जाते हैं। ऐसा दिव्य ये रस है, ऐसा दिव्य अलौकिक ये रस है। इसलिए मेरे मित्रों, इस रस को जितना अधिक से अधिक ग्रहण कर सके उतने आनंद में डूबते चले जाओगे मेरे मित्रों। इसलिए कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरहि, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरहि। कहते हैं गीता जैसी सुंदर दिव्य अलौकिक भगवतमय वाणी के होते हुए कहते हैं किसी अन्य दूसरे शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। इस शास्त्र के उपलब्ध होने पर किसी दूसरे शास्त्र की शरण में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। कहते क्यों?
कहते ये स्वयं पद्मनाभस्य, ये स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। क्योंकि इसका अवतरण कहां से हुआ है? कहते जो पद्मनाभ हैं, जिनके नाभि कमल से इस सृष्टि का सर्जन ब्रह्मदेव के माध्यम से प्रारंभ हुआ, उन्हीं के मुखारविंद से स्रवित है ये दिव्य अमृत गंगा। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता, उनके मुख कमल से निकला हुआ अमृत है, जो इस सृष्टि का आधार ही, जो इस सृष्टि के उत्पत्ति करता भी हैं। यद्यपि ब्रह्मदेव को उत्पत्ति करता कहा गया, लेकिन जो ब्रह्मा के भी उत्पत्ति करता वो मेरे नारायण, और जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, इस सृष्टि को रुद्र रूप में अवतरित होकर के अपने आप में लय कर लेते हैं। ऐसी भगवान श्री हरि नारायण ने कृष्णावतार धारण करके अपने मुखारविंद से ज्ञान दिया है। अन्य जितने भी ज्ञान हैं वो इसी ज्ञान से प्रकट हुए हैं। आप किसी भी महान पुरुष की शरण में जाएं, उनसे जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो सब भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुए इस ज्ञान की झूठन है, या इसका प्रसाद है, इसी से निकला हुआ है, इसी से स्फुरित हुआ है, इसी में विराजमान है, इसी के आश्रय में है, इससे विलग और कुछ भी नहीं है। नारायणम अखिल जगत गुरु, नारायण ही सारे जगत के गुरु हैं। जितने भी गुरु हैं वो सब इन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसीलिए व्यासपीठ पर बैठने वाले महान पुरुषों में इन नारायण की छवि को देखा गया, इन भगवान की छवि को देखा गया। व्यासस्य विष्णु रूपाय, जो भी व्यास गद्दी पर बैठ करके भगवान के द्वारा प्रवाहित इस अमृत बिंदुओं को अपने भक्तों के ऊपर छिड़कता है, उनके अंतःकरण में प्रविष्ट करा करके उनको अमृत स्वरूप बनाता है। ऐसे महान पुरुष वो भगवान नारायण के तुल्य ही माने जाते हैं, भगवान नारायण का ही स्वरूप होते हैं। क्योंकि कण कण में मेरा राम समाया हुआ है, कण कण में मेरा परमात्मा समाया हुआ है। और अगर यदि दूसरे शास्त्रों की बात करें कि भगवान से वेद का प्रकटन हुआ है, ये बात ठीक है, वेदों का प्रकटन हुआ है, इसमें कोई तो राय नहीं है भगवान से। और वेद हमारे ज्ञान का अंतिम स्रोत है, या सबसे पहला स्रोत है, या अनंत स्रोत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन वेद का जो फल है, वेद का जो निचोड़ है, वो क्या है? उपनिषद है। जब हम भगवान की ओर प्रस्थान करते हैं तो तीन चीजें हमारे जीवन में आती हैं। आपको बताएं, तीन चीजें होती हैं जिनके द्वारा भगवान की ओर प्रस्थान किया जाता है, इसीलिए उनको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। प्रस्थान त्रयी, इन प्रस्थान त्रयी में क्या है? कहते हैं एक तो मंत्र है, एक सूत्र है, और एक श्लोक है। मंत्र की शक्ति अकाट होती है, और ये जो मंत्र हैं वो उपनिषदों में है। उपनिषदों के मंत्र होते हैं और सूत्र होते हैं। सूत्र माने गागर में सागर भरना। सूत्र वो होते हैं जो अनंत माल को एक छोटे से सूत्र के रूप में, छोटे से भाग के रूप में, छोटा सा एक क्या कहें उसको, बहुत ही संक्षेप में, जैसे हमारा हृदय है तो बहुत छोटा सा, लेकिन हृदय में अनंत भाव है। थोड़े से में संग्रहित करके सूत्र रूप में हमारे सामने रख देते हैं, और उसी को कहते हैं ब्रह्म सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। ब्रह्म सूत्र यहां से प्रारंभ होता है, जन्मादश्यत, जिससे ये संसार का प्रकटन होता है, जिससे संसार का पालन होता है, जिसमें संसार रहता है। संक्षेप में बता दिया कि ब्रह्म वो है
जिसके अंदर ये सब कुछ होता है। इन सब रूपों में भगवान ही विराजमान है, ब्रह्म ही विराजमान है, इसलिए वो ब्रह्म सूत्र के मंत्र हैं। लेकिन तीसरी बात है श्लोक। गीता जी 700 श्लोकों में हमारे सामने वर्णित की गई है, 700 श्लोक। और श्लोक क्या है? कहते हैं ये उपनिषदों का सार है। वेदों का सार निकाला तो उपनिषद निकल करके आए, और उपनिषदों का सार निकाला, उपनिषदों का जब सार निकाला तो गीता जी का अमृत बन करके आया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। भगवान ने क्या किया है? कहते जितनी उपनिषद है, वैसे तो अनंत उपनिषद है। मैं आपको बताऊं उपनिषद का भाव क्या है। कहते हैं वो तत्व, वो ज्ञान, वो भाव जो आपको भगवान के निकट बैठा दे, जो आपके तार भगवान से मिला दे, वो भाव कहते हैं वो उपनिषद है। तो वो तो अनंत भाव हो सकते हैं, सबके मन के अलग भाव हो सकते हैं, सबके प्रकटन का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए उपनिषद अनंत कही गई। लेकिन मुख्य रूप से कहीं 218 तक उपनिषद हमारे पास उपलब्ध नहीं बताया गया, लेकिन इनमें सबसे मुख्य रूप से 11 है उपनिषद विशेष रूप से कही गई, जिनके ऊपर भगवान ने शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित होकर के भाष्य किया। ईश केन कठ प्रश्न ऐत्र तैत्र मांडुक्य मुंडक छांदोग्य है और श्वेताश्वतर वृद्धारण्यक। इस प्रकार से ये 11 मुख्य उपनिषद हैं। तो कहते हैं इन उपनिषदों को भगवान ने गाय माना है, या गाय बनाया है, या इनको गाय कहा गया है। उपनिषद गाय के समान है। गाय कौन है? जो हमें शांति देती है, जो हमारा पोषण करती है, जो हमारे चित्त को असीम दिव्य चैन प्रदान करती है, जो हमारे स्वभाव में एक शीतलता लाती है, जो हमारे स्वभाव को निर्मल बनाती है, जो हमें सहजता के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है, वो गायें हैं। उपनिषद ऐसी ही गायें हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे उपनिषदों को एकत्रित किया और सारी उपनिषदों को एक गाय का रूप प्रदान किया, और फिर उन गायों को स्वयं दुहा। लेकिन जब भी गाय को दूना होता है तो आप जानते हैं, गाय को दूहने से पहले, अगर कभी भी गाय को दूहना है तो पहले उसके अंदर एक मातृत्व भाव को उत्पन्न करना पड़ेगा। वैसे तो गाय माता है, लेकिन माता से अगर अमृत आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जब तक उसके अंदर के मातृत्व को प्रेरित नहीं किया जाएगा, जगाया नहीं जाएगा किसी बालक के द्वारा, तब तक कोई भी माता के स्तनों से ये अमृत गंगा का प्रवाह नहीं हो सकता। जब बालक की इच्छा होती है, वो रोता है, दौड़ा अपनी मां के पास जाता है, तो स्वयं ही मां उसको अपने हृदय से लगा करके दुग्ध पान कराने लगती है। अपने आप वो दुग्ध भगवान की कृपा से उसको मिलने लगता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने उपनिषदों के लिए, उपनिषद रूपी गाय के लिए अर्जुन को एक बालक बनाया है, और बालक बना करके अर्जुन को कहा है तो उपनिषद रूपी मां की शरण में जा। उपनिषद तेरी मां है, और जब तो उपनिषद रूपी गाय की शरण में जाएगा, अपनी मां की शरण में जाएगा, तो मां
द्रवित होकर, मातृत्व के भाव से संयुक्त होकर अपनी कृपा का सागर तेरे ऊपर उमड़ देगी और तुझे असीम पुष्टि भी देगी, तुष्टि भी देगी, तृप्ति प्रदान करेगी। तो अर्जुन को भगवान ने एक बेटा बनाया है, उपनिषदों का बेटा, और फिर एक दुहने वाला चाहिए। स्वयं भगवान दुहने वाले बने हैं। ग्वाले है ना, एक ग्वाले के यहां जाकर के पालन हुआ है ना, तो भगवान ग्वाले बन गए और ग्वाले बन करके भगवान ने दुहना प्रारंभ किया। जो काम बचपन में किया ना, वो काम उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं, गाय को दुहने का। सारी उपनिषदों को वहां उस विषम परिस्थिति में अपने निकट एकत्रित कर लिया। अब चिंतन करके धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र क्या करने थे? अस्त्र शस्त्र, सब अस्त्र शस्त्र लेकर आए, लेकिन भगवान किसी अस्त्र शस्त्र को लेकर के कुरुक्षेत्र की भूमि पर नहीं पहुंचे। कहते अस्त्र शस्त्र से तुम मरोगे और मारोगे, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग एक दूसरे का खून पीने के लिए करोगे, लेकिन मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र नहीं, मैं तुम्हें शास्त्र प्रदान करता हूं। शास्त्री वो है जो तुम्हें अस्त्र शस्त्रों की मार से बचा सकता है। शास्त्री वो है जो तुम्हें विषम परिस्थितियों में संसार का युद्ध लड़ते हुए किस प्रकार से तुम इस युद्ध को लड़ो, किस प्रकार से इस धर्म युद्ध को लड़ो, ये समझा सकता है। अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है, केवल शास्त्र में यह सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य शास्त्र प्रदान करता। कैसे रोज जो युद्ध हो रहा है, कैसे जो घरों में, जो समाज में, जो मित्र समुदाय में, परिवारों में, भाई भाई के बीच में, न जाने किस किस रूप में हम युद्ध को कर रहे हैं, तो उस युद्ध का सामना किस प्रकार से किया जाए? धर्म पूर्वक। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि व्यक्ति युद्ध तो लड़ता है, सामना करता है, लेकिन उसका सामना करते हुए अधर्म से संयुक्त हो जाता है, पाप कमा लेता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता जी में हमें वह राह बताते हैं जिसके द्वारा आप धर्म पूर्वक अधर्म न करते हुए इस युद्ध का सामना करें और पाप से बचें। यह कला भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बताई है, जिससे तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। नैवम पापम वापि, तो पाप को प्राप्त नहीं होगा अर्जुन। जब यह धर्म युद्ध करेगा, जब इस धर्म के क्षेत्र में आएगा, तो फिर तू हाथ में शस्त्र को ग्रहण करने के बाद भी शास्त्र की शरण में होने से, शास्त्र की शरण में होने के कारण, तो फिर अधर्म को प्राप्त नहीं होगा, पाप को प्राप्त नहीं होगा। नहीं तो हमने देखा बड़े बड़े धर्मात्मा लोग भी इस शास्त्र की इस युद्ध में न जाने कहां कब कैसे भटक जाते हैं। ये शास्त्र आपको उस कला को सिखाता है, जब जीवन में भटकाव नहीं, जब जीवन में राह दिखाई जाती है, जब जीवन में आपको प्रेरणा दी जाती है कि तू सन्मार्ग पर चल, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में तेरा धर्म क्या है, ये गीता बताती है। कर्म करते हुए, कर्म की फल की इच्छा न रखते हुए जब आप अपने जीवन को जिएंगे तो अधर्म नहीं होगा, पाप को प्राप्त नहीं होंगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भोर्मा संगोष्ठवा कर्मणि। भगवान ने इसीलिए कहा
कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, तेरे हाथ में कर्म करना है, लेकिन जो कर्म करना तेरे अधिकार में है उसमें अगर यदि तूने एक भावना बना ली कि फल की इच्छा को नहीं रखना है तो नैवम पापम वापस, तो फिर तो पाप को प्राप्त नहीं हो सकता। जब तू निष्काम होकर के करेगा तो तेरा जुड़ाव, तेरा अटैचमेंट स्वार्थ से संयुक्त नहीं होगा, और जब स्वार्थ से संयुक्त तू नहीं होगा तो फिर पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान पाप से बचने का उपाय बताते हैं। ये गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है, ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जो आपको पाप मुक्त करता है, और जो पाप मुक्त हो जाता है वो रोग मुक्त हो जाता है, निरोगी हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और जो निर्मल हो जाता है भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पाव, मोह कपट छल चित्र न भाव, सरल स्वभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान ने कहा कि जिसका मन निर्मल हो गया है वो मुझे प्राप्त होता है। निर्मल मन वाला, शांत मन वाला एकाग्र चित्त हो जाता है, एकाग्र चित्त होकर के वो मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि वो संतोषी हो जाता है। उसके मन की वृत्तियां संसार में भटकती नहीं है, उसका मन सदा परमात्मा का रहता है, वो परमात्मा में डूबता चला जाता है, और डूबते डूबते वो ऐसे दिव्य भाव में पहुंचता है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। और ये मेरे मित्रों आज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मोक्ष की स्थिति, ये जीवन मुक्ति का आनंद आप यहीं बैठे बैठे, यहीं अपने में विराजमान हुए हुए यहीं इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? 3 शरीरों की सीमाओं से बाहर निकलना होगा, क्योंकि 3 शरीरों के द्वारा आप बंधन को प्राप्त हुए हैं, और इन 3 शरीरों की सीमा से बाहर निकल करके आप मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आज मोक्षतः एकादशी है। मोक्षतः एकादशी माने जब आप इस मुक्ति को प्राप्त कर लें, मोक्ष को प्राप्त कर लें। और कैसे प्राप्त कर लें? तो मेरे मित्रों जरा चिंतन कीजिए अपने शरीर के अंग प्रत्यंग के ऊपर। आपके पास एक सपोज, मैं एक इंद्रिय के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, विस्तार के साथ तो किसी दिन अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन जरा चिंतन कीजिए। आपके पास जो शरीर है, इस शरीर में आपका ये हाथ है। अब जरा इस हाथ के अंदर 3 चीजों को आपको अनुभूत करना। हाथ एक ही है, लेकिन एक ही हाथ में 3 चीजें हैं। किस प्रकार से हैं 3 चीजें? जैसे मान लीजिए आप सब्जी बनाते हैं, उस सब्जी में नमक भी है, उस सब्जी में मिर्च भी है, वो सब्जी भी है, उसमें और चीजें भी हैं। ऐसे हाथ में 3 चीजों को आपको अलग अलग अनुभूत करना होगा। जैसे आप मान लीजिए सब्जी में नमक को अलग अनुभव करते हैं, सब्जी से मिर्च को अलग अनुभव करते हैं, मसाले गिर जाए तो उनको अलग अनुभव करते हैं, हल्दी गिरी है उसको अनुभव करते हैं, जीरा गिरा है उसको अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर में भी आपको अनुभव करना है, 3 चीजों को आपको अनुभव करना है। मैं चिंतन कर रहा था और चिंतन करते करते आज मेरे मन में भाव आया कि इन 3 चीजों के ऊपर जरा थोड़ी सी गौर की जाए। एक हमारा ये स्थूल रूप से हाथ है, जिस हाथ के द्वारा सब कुछ कार्य होता है, ये हाथ। दूसरे, इस हाथ के अंदर विराजमान एक शक्ति है, वो शक्ति जो हाथ से क्रियाएं कराती है। अगर वो शक्ति ना हो तो हाथ क्रिया नहीं कर सकता। आप अपने हाथ के अंदर उस शक्ति को अनुभव कीजिए। और तीसरी चीज आप देखेंगे, हाथ के अंदर एक चैतन्यता सी है, एक ऊर्जा सी है, एक गर्मी सी है। उसको मैं शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन उसे आप अनुभव कीजिए। 3 चीजें आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होंगी अपने हाथ में। हाथ में भी महसूस होंगी, पैर में भी महसूस होंगी, आंखों में महसूस होंगी, कान में भी महसूस, शरीर के अंग प्रत्यंग में आपको वो सब चीजें अनुभव। ये 3 चीजों को अलग अलग अनुभव करके देखिए, और फिर देखिए जो आपके शरीर की शक्ति है
और आपके शरीर की चैतन्यता है। दो चीजें दोनों अलग अलग है। इन दोनों से अलग हट करके आप जब हाथ को अनुभव करेंगे तो देखेंगे कि हाथ तो जड़ है, ये जड़ता स्थूल रूप है। दूसरी जो शक्ति है ये दैविक शक्ति है, ये वो शक्ति है जो ईश्वर से शक्ति लेकर के हाथ से काम कर रहा है। और तीसरी चीज इसके अंदर एक चैतन्यता है, और वो चैतन्यता गुणात्मक है, वो मायात्मक है। वो जो मायात्मक चैतन्यता है वो प्रकृति ने आपको प्रदान की है। तो ये तीन चीज मिलकर के इसके अंदर तीन चीज समाई हुई हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक कारण। इन तीनों के दृष्टा बनिए, अलग अलग इनको अनुभूत कीजिए, और इन तीनों को अलग अलग अनुभूत करने के बाद आप देखेंगे कि ये तीनों ही आप नहीं हैं। जब आप तीनों के भाव से बाहर निकल जाएंगे तब चौथा अपनी वास्तविकता आपकी समझ में आएगी। और जब आप इन तीनों के बंधन से बाहर निकल जाएंगे तो यही मोक्ष है। जब आप अपने में आ जाएंगे तो इसी को मोक्ष कहते हैं। तो आप इस भाव में विराजमान होकर के इस भगवान श्री कृष्ण के गीता जी के संदेश को, जो गीता जी का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रदान किया है, गीता जी का वो दिव्य अमृत जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रदान किया है, इसको पिए और जी भर करके पिए, और जी भर करके पी करके आनंदित हो जाए। ऐसा आनंद जो आपका आनंद है, वो आनंद जो असीम आनंद है, वो आनंद जो अलौकिक आनंद है, वो आनंद जो अनंत आनंद है। और ये आनंद आपको हर परिस्थिति में अनुभव होगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। भगवान ने कहा कि इस योग में स्थित होने के बाद जब इस शरीर से कुछ भी कर्म होगा तो वो संग त्याग करके होगा। उसमें आप असंग हो जाएंगे, आपका चिपकाव नहीं होगा, आपका भटकाव नहीं होगा, क्योंकि आप सदा अपने अनंत स्वरूप में विराजमान रहेंगे, अपने वास्तविक स्वरूप में रहेंगे, अपनी यथार्थता में रहेंगे। और ये यथार्थता ही सत्य है, चित्त है, आनंद है, अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, एक रस है। ये अखंडता यही आपके अंदर विराजमान है। आप इसके दृष्टा बनिए, इसके साक्षी बनिए। ये वास्तविकता ही आपको समस्त बंधनों से मुक्त करती है। यही है मोक्षदा एकादशी का प्रसाद, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रारंभ हुआ। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयान निश्चित्वं ब्रूहितन मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वं प्रपन्ने। अर्जुन के द्वारा पात्र पढ़ने पर और भगवान ने आखिर में जाकर कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा तू सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। धृतराष्ट्र को जब संजय से पूछा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र है संवेता युष्व माम काश्च पांडवाच किम अकुर्वत संजय, तो धृतराष्ट्र को संजय ने यही कहा यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजय भूतिर नीतिर्मतिर मम। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद सुनाने के बाद संजय ने यही कहा हे महाराज यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां उनका शिष्य अर्जुन है, तत्र श्रीर विजय भूति, वहीं पर श्री है, विजय है, वहीं पर विभूतियां हैं। ध्रुवोर नीतिर्मम, ये मैं आपको ध्रुव अचल नीति बता रहा हूं, वास्तविक तत्व बता रहा हूं, यही है वास्तविकता। इसलिए भगवान कहते हैं इस बात को समझिए, जहां पर एक गुरु है और जहां पर एक शिष्य है, अर्जुन जैसा समर्पित शिष्य है और भगवान श्री कृष्ण के जैसा निरीक्षण गुरु है, सुखदेव जी के जैसा निरीक्षण गुरु है,
तो समझ लीजिए वहीं पर श्री भी है, विजय भी है और विभूति भी है। मैं आप सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण से आज जो उनका विशिष्ट दिवस है प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस मोक्षदा एकादशी के दिन आप सबको बंधनों से मुक्त कर दें। आज इन सब के अंदर प्रविष्ट होकर के इनके अंदर गीता का वो अमृत रस भर दें, जिसके द्वारा फिर ये सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के भाव से विमुक्त हो जाए। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतोऽयं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये अपनी अजरता, अमरता, अविनाशिता को अनुभव करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कुंज बिहारी लाल की, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल, बोलिए श्री आनंद कंद श्याम सुंदर नंदनंदन देवकी के प्रिय भगवान श्री कृष्ण की, बोलिए उनके सखा श्री अर्जुन की।